नवा की। अरे बुढ़ावा से बोलेली बच्चा नवा हो बाबूजी, अब बिना हम दहेजवा के तोहरी बिटिया से शादी करबी। अरे बनाए को हमारो सुगानावा हो बाबूजी। भैया एक शहर बाजार से एक बुढ़िया चल दी, कही कि कुशवाहा जी के पास पहुंची, बोली कि भैया आपके पास एक बेटी है, गरीबी के कारण शादी ना हो पावत बा, तो हमारे पास एक बेटा है, हम अपने बेटा का शादी तुम्हारी बेटी से करब, एक पैसा तिलक ना ले, दहेज ना ले। भैया बेचारा बड़ा खुश हुआ, कहला जी बहन तो लगन पत्रिका लिख जाए, कहले जी मजबूरी है कई बा की बेटा इस समय हमारे घर ना बा। कहला जी तो बा आपका बेटा कहाँ? तसीमा के पहरुआ दुलरुआ वा तानावा के, अरे शादी होई आवते फगुनावा हो बाबूजी। हमार लड़का मिलिट्री में भर्ती हो गई बा, इस समय ट्रेनिंग पीरियड चल रहा बा, जब बेटा फागुन में आए वाला बाटे, जब बेटा हमारे आई तो हम तोहरे बेटी से शादी कर। लेकिन एक बात करा कि तुहार बेटी तोहरे सर का दर्द बा, तो हमारे साथ में विदा कदा, हम अपने घरे ले जाई, जब हमार बचवा आई तो आपके खबर देव, आप आके धूमधाम से कन्यादान दी है। बेचारा वो भी बड़ा खुश हुआ, कहा बहन ठीक तो है, विदा कर देता है। वह बुढ़िया अपने घर लेकर चली आई, लेकिन 2-4 दिन बीतने पर उस घर का रस्म रिवाज देख करके वह लड़की अवाक रह गई, चाल चलन देख करके शोकाकुल हो गई, शोक सरिता में डूब गई। और क्या सोचती है कि 2-4 दिनवा में वही बिटिया के मालूम भइला कि हम आई गई रंडी खानावा हो बाबूजी। वह बुढ़िया जो फंसा लाई वह रंडी थी, बेस्या थी। जब उसकी बुढ़ौती आ गई, जब उसका कार्य ठप पड़ गया तो किसी के द्वारा खबर सुनी और वही फंसा ले गई। लड़की बोली कि माँ तू मुझे यहाँ काहे को फंसा लाई, हमें इस नर्क की जिंदगी में जिंदगी बिताने के लिए माँ तू हमें बाध्य मत करो, माँ तो हमें छोड़ दे, मैं अपने घर चली जाऊं। लेकिन वो तो जेल खाने के तरफ से बंसी निकल नहीं पाई। बुढ़िया उसे लड़की मजबूरन होकर के नाच और गाना सीखने लगी। लेकिन भैया हाल उहे भयल कि एक तक गिरल तार से दूसरे मारे मुंगरी। बेस्या के घर रही, नाच गाना सीखने लगी, लेकिन तो भी हुआ क्या कि 6वां ही महीना जब बीता ही ना पवला, अरे तबले बुढ़िया को हो गई मारा नावा हो बाबूजी। बुढ़िया भी मर जाती है। तो रंडिया बताता कि लड़किया कैलस का कि होई के लाचार एक मंडली बनावाली, अरे नाचे उगे दुई जी का चानावा हो बाबूजी। अंत में वह लड़की लाचार होकर नाचने गाने लगी, एक मंडली बनाई और इस समय हिंदुस्तान के अंदर उसका पहला नंबर नाचने और गाने में है। लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, शादी नहीं की है। लोग कहते हैं उसको देख करके क्या कि कोई कहे कि तुहार झूलनी उतारब गोरी, अरे देव सोना चांदी के गहना हो बाबूजी। लोग कहे, गांव वाले कहे कि अरे तब तक नाचत गावत हुई, तब बतावत हो कि हिंदुस्तान में ओकर पहला नंबर बा, तो जब तू ऐसा नाचत गावत हो, कलेजा पानी बना देते तो वो कैसा नाचत हुई। जब गांव वालों की आवाज सुनी, वह वेश्या जो रो रही थी उसके आंखों के आंसू सूख जाते हैं। भैया डांट करके कहती है कैसे, धिक्कार तुम्हें जमुई वाले, क्या आंख नहीं तो होश नहीं, मौगे तो सारे मौगे हैं, नवजुवकों में क्या जोश नहीं। इस गांव के रामू सिंह कुशवाहा, यह संसार पाखंडी है, तुम होश करो, कुछ ख्याल करो, इस गांव की बेटी रंडी है। बताई कि का हो तो के शर्म ना लागत है, जौने गांव का बेटी का कहानी हम सुनौली, आ तू वही का कहत हो कि बड़ा मजा आवत होई। अरे आपे के गांव का रामू सिंह कुशवाहा रहलन, जिनका बेटी राधा बेस्या बन गई, उसी के मैं कहानी सुनाई कि बुढ़िया फंसा ले गई। लोग कहे कि गलत है, रामू सिंह कुशवाहा की लड़की को बुढ़िया ले गई, अपने बेटे के साथ शादी की। कही कि नहीं भैया, मैं उस लड़की को लाया हूं जो एक नंबर की नाचने गाने वाली हो गई है, मैं उसको लाई हूं, मैं अभी दिखाती हूं।
5 मिनट आप लोग जरा मौन धारण करें। वह वेश्या अपने टेंट में गई और अपना श्रृंगार पटार जो नया सजी धजी हुई थी जिस श्रृंगार में, वह हटा करके एक पुरानी साड़ी पहनकर सबके सामने आ जाती है। बोली, का हो काका, का हो जमुना काका, फलाना भैया, फलाना दादा, हम ही रामू सिंह का बेटी राधिका हैं। राधिकवा हम ही, हम अपने कहानी आप लोग के सुनौली कि हम बेश्या बन गई, इसीलिए मैं रो रही थी। मेरे आंखों में आंसू इसीलिए थे कि एक तो मैं निकली और भागन कि हमें बेश्या बनना पड़ा। इसीलिए मैं रो रही थी कि जो बहन ठुकराई जा रही है, जो इस गांव की बेटी ठुकराई जा रही है, तो यह भी, इसको भी यही रास्ता न अपनाना पड़े। मैं इसीलिए रोती हूं कि इस गांव की कितनी बहनें और बेटियां बेश्याएं बनेगी। इसीलिए कभी लिखा है कि दामन बहनों के आंसुओं से सराबोर भये, कितने कोठे पर घुघरू बजाने लगी, कितनी बहनें भिखारन बनी दीन हो, कितने फांसी का फंदा लगाने लगी। भैया अब तो सभी लोग सन्नाटे में छा गए। सब राधा को देख करके गांव वाले तो शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन भैया दुल्हा कुछ इधर उधर झांक झुक करके और चाहा कि मैं कुछ बोलूं। दुल्हे का बाप बोले, बैठो बैठो, जरा भी इधर उधर होने की जरूरत नहीं। दुल्हा उठकर खड़ा हो गया, अपने बाप को डांट कर बोला कि पिताजी आपको स्कूटर गाड़ी चाहिए तो आप अपनी शादी करके स्कूटर गाड़ी लीजिए, हमें स्कूटर नहीं चाहिए। मैं जाकर के अंगने में खिचड़ी खाऊंगा और हंसी खुशी से सवेरे दुल्हन की डोली फना कर लेकर जाऊंगा। चारों तरफ हंगामा मच गया। दुल्हा का बाप सर लटका लेहलन, कहला जब बेटे चाहत बा तो हम का करें। लेकिन दुल्हा हाथ जोड़ करके उस वेश्या से कहा कि बहन तू धर्म की बहन हो। कैसे कहता है, बढ़ के भैया, हाय पर बा, हाय अरे दुल्हा रोई के बोलैला, अरे बच्चा नवा छातिया फाटैली, अरे हम के अब कुछ ना चाही, सामानवा छतिया फाटैली, सामानवा छतिया फाटैली, हमके कुछ ना चाही, सामानवा छतिया फाटैली, हमके अब कुछ ना चाही, सामानवा छतिया फाटैली, हमके कुछ ना चाही, अब सामानवा छतिया फाटैली, हमके अब ना चाही, सामानवा छतिया फाटैली, ना चाही घड़ी अंगूठी नाही मोटर गाड़िया, अरे ना चाही घड़ी अंगूठी नाही मोटर गाड़िया, अरे अब जाके मारवई में खा ले खिचड़िया, खोली दियालू नया नवा छतिया फाटेली, हमके अब कुछ ना चाहिए, समनवा छतिया फाटेली। बोला कि बहन हमें कुछ नहीं चाहिए। वहां से अपने 2-4 साथियों को लिया और आंगन में चला जाता है। लेकिन सभी लोग शोकाकुल बैठे हुए थे। राधा के तरफ सबकी शर्मिंदगी नजर लिए सभी लोग देख रहे थे गांव वाले। लेकिन बारात का एक नौजवान खड़ा हुआ और वहां का नक्शा ही बदल दिया। जैसे दुल्हा खिचड़ी खाने गया उसी तरह से नौजवान उस राधा नाम की बिटिया से क्या कहता है, जो मजबूरन बेश्या बनी हुई थी, हाथ जोड़कर सबके सामने अपनी दाहिनी भुजा उठाया और क्या कहा, अरे बोला एक जवान अपन बहिया उठाई, अरे बोला एक जवान अपन बहिया उठाई, अरे कह के नरकवा से हमले बचाई, बोला एक जवान अपन बहिया उठाई कि तोहके नरकवा से हम ले बचाई। राधा बोली भैया तू हमके नरक से कैसे बचीबा। बोला कि मैं तुम्हें इस दार की जीवन में अब रहने नहीं दूंगा। मैं तुमको निकाल करके जैसे तुम राधा से मीना बनी हो तो मैं फिर मीना से राधा बनाना चाहता हूँ। कहला भैया आप हमके समाज में स्थान कैसे देबा।
कौना तरह से हमके स्थान मिली, हमार सब तिरस्कार करी, हमार कहीं पानी ना रही। लेकिन बोला कि चाहे पानी रहे या न रहे, जवान सबके सामने कसम खा करके प्रण करता है। अरे बना के राखब हम तो के जाना नवा छतिया, अरे बना के राखब हम तो के जाना नवा छतिया, अरे चाहे दुनिया मारी हम हरवा छतिया फाटेली, बना के राखब हम तो के जननवा छतिया फाटेली, भला ही दुनिया मारी अब में हनवा छतिया फाटेली। एक आवाज वो निकल पड़ी, जियो जवान जियो, जीते रहो शेर, तुम समाज को सुधारने वाले हो। राधा की बाह जा करके, जहां राधा चौकी पर खड़ी थी, जहां रो रही थी, जाकर बाह पकड़ लिया कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर रखना चाहता हूं, समाज में स्थान देना चाहता हूं। बोली कि हमें स्थान नहीं मिल पाएगा, मैं समाज से गिर चुकी हूं। कहा कि पगली, मैं तो कह दिया कि जहां से तुम गिर चुकी हो मैं उसी स्टेज पर फिर लाना चाहता हूं। जब बाह पकड़ लिया, राधा पैर छूती है, एक फूल का माला उठाकर उस जवान को पहनाई, और सवेरे यानी 17 वाली रात को, 17 मई की रात को फिर धूमधाम से उस जवान के साथ राधा की शादी हुई, और सवेरे 2 दुल्हनों की डोली निकल पड़ी। तो भैया ये रहा वैशाली जिला जमुई गांव की कहानी। और 17 मई को दोपहर में घटना घटी, और 31 मई के गांडीव पेपर में एक खबर छपी हुई थी, जय जखाड़ स्वामी जदू कहते रघुनाथ जी ग्वाला, अरे तिलक प्रथा के दूर करो, ये बनाओ सतयुग त्रेता वाला माला। ओ सहनाई का नजारा, ओ सहनाई का नजारा, अरे निकल श्री नारायण परशुराम हर